पौड़ी जनपद के थलीसैंण के जैतीडांग गांव में एक महिला की तबीयत खराब हो गई। ऐसे में ग्रामीण डंडी कंडी पर लाद कर अस्पताल की ओर निकले, लेकिन रास्ता टूट जाने की वजह से महिला को मुख्य सड़क फिर अस्पताल पहुंचाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देश भर में अपनी वाहवाही पीटने वाली सरकार के समक्ष ऐसे मामले आने पर यह चुनावी दिग्गजों की कहनी और करनी में अंतर साफ करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पीयूष उप्रेती। हाजिर हूं राज्य उत्तराखंड की दिन भर की खबरों से जुड़े रोजाना के कार्यक्रम उत्तराखंड 24 के साथ। तराई पूर्वी वन प्रभाग में मगरमच्छों के हमले लगातार सामने आ रहे हैं। मगरमच्छों की बढ़ती संख्या के साथ मानव वन्यजीव संघर्ष भी बढ़ रहा है। वन प्रभाग अंतर्गत कई नाले और नदियां हैं जिसमें भारी संख्या में मगरमच्छ हैं। ऐसे में वन विभाग अब मगरमच्छ वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां पर साइन बोर्ड के माध्यम से लोगों को जागरूक करने जा रहा है, जिससे मगरमच्छों की जानकारी लोगों को मिल सके। तराई पूर्वी वन प्रभाग के डीएफओ हिमांशु बागड़ी ने बताया कि सितारगंज क्षेत्र के नानकमत्ता सागर से लगे नालों और नदियों में मगरमच्छों का आवास स्थल है। लोग मवेशियों को चारा लेने जंगलों में जाते हैं, लेकिन जानकारी नहीं होने के चलते कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण कई बार जंगलों में जाते हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं होती है कि नालों और नदियों में मगरमच्छ हैं, जिसके चलते ऐसी घटनाएं सामने आती है। अब वन विभाग इन नदियों और नालों के आसपास रहने वाले लोगों को जागरूक करने जा रहा है। श्रीनगर नगर निगम क्षेत्र के श्रीकोट में अलकनंदा गैस गोदाम के नीचे नदी तट पर एक अज्ञात शव दिखाई देने से लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद लोगों ने नदी किनारे शव दिखाई देने की जानकारी श्रीकोट चौकी को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुट गई है। पुलिस के अनुसार शव काफी दिन पुराना है। शव पर कोई भी कपड़े नहीं थे। शव करीब 55 वर्ष के आसपास के किसी पुरुष का प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने फिलहाल शव को श्रीकोट मोर्चरी में रख दिया है। पुलिस अनुमान लगा रही है कि शव अलकनंदा नदी में बहकर श्रीकोट नदी के किनारे लग गया होगा। शव हल्का जला हुआ भी था। मामले में पुलिस ने अज्ञात शव का पंचनामा भरकर राष्ट्रीय बेस अस्पताल श्रीनगर की मोर्चरी में रख दिया। श्रीनगर कोतवाली के प्रभारी कोतवाल होशियार सिंह पंखोली ने बताया कि सूचना के आधार पर अलकनंदा गैस गोदाम श्रीकोट के नीचे एक अज्ञात शव बरामद हुआ है। शव के पंचनामे की कार्रवाई की जा चुकी है। राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार भी रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। रक्षाबंधन के दिन महिलाएं उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में फ्री सफर कर सकेंगी। उत्तराखंड परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालन सीपी कपूर ने इसको लेकर कल गुरुवार 8 अगस्त को आदेश जारी कर दिया था। उत्तराखंड परिवहन निगम की तरफ से जारी आदेश में साफ किया गया है कि रक्षाबंधन के दिन उत्तराखंड राज्य के भीतर परिवहन निगम बसों में महिलाएं फ्री सफर कर सकती है। उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। परिवहन सचिव ब्रजेश संत की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया था कि इस निःशुल्क यात्रा का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। परिवहन निगम के महाप्रबंधक सीपी कपूर की ओर से जारी निःशुल्क यात्रा संबंधित आदेश के अनुसार रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को प्रदेश के भीतर उत्तराखंड परिवहन निगम की ओर से संचालित साधारण बसों के किराए में 100% छूट दिया जाएगा। हालांकि परिचालक की ओर से ई टिकट मशीन से या फिर लगेज बुक से गंतव्य का टिकट बनाया जाएगा और धनराशि की जगह पर 0 अंकित किया जाएगा। हरिद्वार के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद के चलते करीब 1 साल से न्यायालय में चल रहे विवाद के बीच पत्नी और उसके परिवारजनों ने पति को बेरहमी से पीट दिया। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से पति को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। साथ ही अपहरण की कोशिश का भी आरोप है।
पुलिस ने घायल को मेडिकल उपचार के लिए अस्पताल भेजा और पीड़ित के पिता की तहरीर पर आरोपी समेत पत्नी समेत 7 लोगों पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि ससुराल पक्ष ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से उनके बेटे की पिटाई की है, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस द्वारा घायल को मेडिकल उपचार के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेजा गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे हरिद्वार जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं मारपीट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पीड़ित को ससुराल पक्ष के लोग पीटते ले जाते दिखाई दे रहे हैं। पिरान कलियर थानाध्यक्ष दिलबर सिंह नेगी ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पौड़ी जनपद के थलीसैंण के चौथान पट्टी के जैतीडांग गांव में एक हफ्ते पहले बादल फटा था, जिसके चलते घरों में मलबा घुस गया था। साथ ही सड़क और रास्ते तबाह हो गए थे। ऐसे में ग्रामीण लगातार घरों से मलबा निकालने में जुटे हुए थे। इसी बीच अचानक एक महिला बसंती देवी की तबीयत बिगड़ गई, लेकिन सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने से महिला को अस्पताल पहुंचाने में बड़ी समस्या खड़ी हो गई। ग्रामीण बलवीर जैतवाल ने बताया कि सरकार को यहां पर इमरजेंसी टीम तैनात करनी चाहिए। अगर स्थिति खराब होती है तो ग्रामीणों के लिए इमरजेंसी के लिए खाने पीने की, रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। व्यवस्थाएं न होने से गांव के लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं मामले में श्रीनगर उपजिलाधिकारी नुपुर वर्मा ने बताया कि मामला जैतीडांग गांव का है। जैतीडांग में बीते देर रात एक महिला पत्नी खुशहाल सिंह के पेट में दर्द हो गया था। ऐसे में परिजन उसे सुबह बाघाट ले गए, जो अभी बाघाट में ही है और स्वस्थ बताई जा रही है। संबंधित गांव के लिए सड़क बनाने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। जो सड़कें आपदा के कारण टूटी है, उन्हें बनाने का कार्य किया जा रहा है। देहरादून अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन के नाम पर साइबर ठग ने प्रॉपर्टी डीलर से 8 लाख की मांग करी, जिसके बाद प्रॉपर्टी डीलर का कर्मचारी बैंक में रुपए जमा करने पहुंचा। इस दौरान अपर मुख्य सचिव को जानकारी होने पर प्रॉपर्टी डीलर को रुपए जमा करने से रोक दिया गया। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार 8 अगस्त की दोपहर हरिद्वार स्टाम्प विभाग के एक अधिकारी के पास साइबर ठग ने फोन किया, जिसमें ठग ने कहा वह पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन बोल रहा है। अधिकारी को फोन कर ठग ने हरिद्वार के एक प्रॉपर्टी डीलर के बारे में जानकारी ली। उसके बाद अधिकारी ने ठग की ओर से नंबर पूछे जाने पर प्रॉपर्टी कारोबार का नंबर उपलब्ध करा दिया। ठग ने प्रॉपर्टी कारोबारी को फोन कर कहा कि उनके चाचा अस्पताल में भर्ती हैं, उनके इलाज के लिए 8 लाख रुपए की जरूरत है। ठग ने खाता नंबर देकर रकम जमा कराने के लिए कहा। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया, अपर मुख्य सचिव की शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शुरुआती जांच में खाता सिलीगुड़ी जबकि मोबाइल नंबर पटना का निकला है। पुलिस जांच कर रही है। बैंक में सूचना देकर खाते को सीज करवाया गया है। पावनी कुटुंब का राज्य उत्तराखंड की दिन भर की खबरों से जुड़े कार्यक्रम का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।